राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी करती है जी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीत कर आया। उनके अनुसार बीजेपी के 240 सांसदों में लगभग 40 सांसद संदिग्ध तरीके से जीते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। यानी उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कोमल कि बीजेपी अगर चुनाव निष्पक्ष कराए तो 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। और ऐसे ही हुंकार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी भरी थी, अभिषेक बनर्जी ने भी भरी थी। अंकुर, कहीं ना कहीं ये बयान जो है पहली बार नहीं आया है। राहुल गांधी जो है इससे पहले भी वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं। बिल्कुल, यहां पर लेकिन कोमल समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा बयान दिया है कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन यहां पर अभिषेक बनर्जी की बात करो, ममता बनर्जी की बात करो या पूरे टीएमसी की बात करो, इन्होंने भी सीधे तौर पर यही दावा किया था कि अब आप पश्चिम बंगाल में बहुमत तो छोड़िए, आपके ज्यादा सीटें भी नहीं आएंगी, ज्यादा आंकड़े भी नहीं आएंगे। लेकिन जो निष्कर्ष निकल कर आया उन आंकड़ों ने सबको चौंका कर रख दिया। सोचिए, इस हिसाब का निष्कर्ष निकल कर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को जो बधाई दी थी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी की कूटनीति को जो है वो दिखाता है कि किस तरीके की कूटनीति है। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं और सरकार को जो है वो घुसपैठिया तक कह दिया साफ तौर पर। और उनका आरोप है कि कभी कभी सीटें और कभी पूरी सरकार छीन ली जाती है। यानी राहुल गांधी एक तरीके से जो है बीजेपी यानी सत्ताधारी पक्ष पर, सत्ताधारी सरकार पर एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। इसमें जनता से भी सवाल पूछा जा सकता है। मेरा सवाल भी आपसे भी है कि क्या यहां पर राहुल गांधी का जो दावा है कि 140 सीटें भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी अगर जो है बिना पक्षपात के चुनाव किए जाए, निष्पक्ष चुनाव किए जाए। सबसे पहले तो ये तय कौन करेगा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ या पक्षपात हुआ? क्यों जहां पर कांग्रेस की जीत हुई वहां पर साफ तौर पर इन्होंने जो कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर जो है ईवीएम को लेकर तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, पक्षपात वाले चुनाव को लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी की जीत हुई है वहां पर जो है ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग और सिस्टम पर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी ने सीधे ये कहा कि ये संस्थाएं रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं। अब आप समझिए कोमल कि यहां पर रिमोट कंट्रोल से चलती हुई संस्थाएं उन्होंने किसको बताया? चुनाव आयोग को। और रिमोट कंट्रोलर जो है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो किसको बताया? बीजेपी को। यानी आप सीधे तौर पर यह समझिए कि जो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी ने बीजेपी पर जो लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से हार हुई वो तो हम सब ने देखा। अब उसको लेकर आप यहाँ पर अब आप आकर यहाँ पर कहेंगे कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, तो ये कहना तो कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन कोर्ट के दरवाजे अभी भी खुले हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ममता बनर्जी हो, कोर्ट के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर आपको लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो आप संगठित होकर जाइए और कोर्ट में जो है अपनी याचिका दाखिल कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है वो संविधान देखेगा, वो कोर्ट देखेगा। उन्होंने सीधे तौर पर जो कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में हेरफेर हो सकता है, उन्होंने बीजेपी को चुनावी मशीनरी के जरिए सत्ता में रहने का आरोप लगा दिया। यानी ये समझिए कि यहाँ पर कितनी सारी चीजें जो है राहुल गांधी द्वारा निकल कर आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल की चुनाव और राजनीति को किस तरीके से जोड़कर बताया जा रहा है, कोमल जरा आप बताइए। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और सरकार बदलने की स्थिति जो है वो बनी हुई है। टीएमसी की ममता बनर्जी ने चुनाव में हार के बाद जो है आरोप लगातार यहाँ लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर धांधली के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और विपक्ष का कहना है कि कई सीटों पर जो है मतदान में जो है वो गड़बड़ी की गई है। बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जो है राज्य में सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, धांधली का आरोप लगा रहा है और साफ तौर पर यही कह रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो वोट चोरी से जीतते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन अब बीजेपी को कुछ खासा फर्क होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का सिर्फ यही उद्देश्य है
कि मुख्यमंत्री को लेकर कुछ बड़ा किया जाए। अमित शाह को नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाएगा और पार्टी शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी और अमित शाह जो करेंगे वो अंतिम फैसला ले रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो पश्चिम बंगाल के लिए तो बड़ी खबर है ही, क्योंकि यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ज़्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं विदेश में भी नजर आ रहा है, ये हम सब ने आज देखा।